भारत माता की, भारत माता की, वाहेगुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल। जय हो, जय हो। आज जितने भी हमारे यहां साथी सहयोगी यहां आए हैं, श्रीमान सरदार अजीत सिंह साहब, चिप साहब, भारत जी और अनिल जी, सेक्रेटरी साहब, चौधरी साहब, सरदार जी और जितने साथी सहयोगी आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आए हैं, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी। साथियों, बहुत सारे विषय जो आपके संबंध में, जो हमारे साथी सहयोगी जो कंसर्न्स यहां लेकर आए हैं, ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले कुछ दिन पहले मुझे इस एसोसिएशन के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह साहब और फिर उन्होंने जिक्र किया था चिप साहब का भी, और अलग अलग रूट्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं। साथियों, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, जो भी आपके मसले हैं जिनका जिक्र यहां किया गया है, हर चीज की एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के ऊपर काम होता है और वो एक अनुशासित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से वो मामले आगे चलते हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है, जो वर्तमान की कंडीशन है उसके बीच में होनी चाहिए, ताकि उस पॉलिसी के तहत काम हो, शेड्यूल के तहत काम हो, जो डेली का रोस्टर बने उसके मुताबिक काम हो और कहीं भी ओवरलैपिंग या इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं। साथ ही साथ जिसका जिक्र आप सबने किया है, ई बसेस जो जम्मू स्मार्ट सिटी और श्रीनगर स्मार्ट सिटीज के लिए यहां भेजी गई हैं ट्रायल के ऊपर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी वो चला पाएगा, मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक नजरसानी जरूर होनी चाहिए। मेयर साहब से मैंने डिस्कशन की है, उन्होंने खुद बोला कि जो डेवलपमेंटल काम है, लोगों को डेली की प्रॉब्लम से उनका रिड्रेसल हमारे लिए प्रायोरिटीज है, इसके लिए अलग से सिस्टम होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट विभाग ये सारा काम देखे। ये जो है इसके लिए वो भी रजामंदी उन्होंने जाहिर की है। जैसे आप लोगों ने कहा, जो परमिट का रिन्यूअल की बात है और खासकर जो 2013 के बाद, यकीनन इस मांग, ये भी जस्टिफाइड डिमांड है आपकी, और एसआरओ 653 65 के तहत होनी चाहिए, 65 के तहत ये सारे जो विषय आपने रखे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स की यूनियंस हैं, अलग अलग रूट्स की यूनियंस हैं, आप लोगों ने हमेशा बेहतरीन काम किया है। बहुत अच्छी सर्विसेज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई देते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब फ्यूल प्राइसेस में, पेट्रोल डीजल्स की जब कभी कीमतें बढ़ती हैं तो किराया नहीं भी बढ़ता है तो आप लोग काम चलाते हो। फिर लोन लेके हमारे अधिकांश लोग काम करते हैं। वो बसेस हैं, वीडियो कोच हैं,
मेटाडोर्स हैं, टैंकर्स हैं, टैक्सीज हैं, ऑटोज हैं। हर कारोबारी जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है वो बहुत मेहनत करता है अपने दम के ऊपर। वो एक तो रोजगार जनरेट करता है और बाकी लोगों को भी रोजगार, उनके लिए भी मददगार ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। आपके तो तमाम मसले हैं, मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी के संज्ञान में ये लाऊंगा और यकीनन इन मसलों का हल हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं हमेशा इनके लिए आपके साथ हूं। हमारी सरकार का, मोदी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे। पिछले दिनों में कश्मीर के अंदर गया, बटमालू के अंदर आपने देखा होगा, वहां के जो वो बाजार था उसकी रौनकें खत्म हो गई, क्योंकि उस वक्त जब सरकार ने गलत फैसला लिया और वहां कहा कि हम सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, ना सेक्रेटेरिएट बना और दूसरा वहां का बस अड्डा भी उजाड़ दिया। फिर मैं अनंतनाग पहुंचा, कुलगाम और शोपियान के अंदर गया, साउथ कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स मुझे मिले, उन्होंने अपने मसाइल मेरे सामने रखे। कुछ मसले तो मैंने वहां के जो डीसी साहिबान हैं, डीसी अनंतनाग, डीसी कुलगाम, डीसी शोपियान से बोल के तो मसले हल किए। आपसे भी उनका जिक्र किया होगा, मेरा टूर था कश्मीर का, तो शायद आपने उनको बोला होगा, वो अनंतनाग डाक बंगले में मुझे मिलने के लिए आए और मैंने उनको कहा कि आपके चेयरमैन साहब का मुझे फोन आया है, कुछ मसले तो हल किए हैं, लेकिन उन्होंने भी इन तमाम मसले की बात, इसका जिक्र उन्होंने किया। साथियों, आज मेरे ख्याल में जिसका जिक्र 5 से 7 लाख के बीच बसेस का यहां साथियों ने जिक्र किया और अलग अलग ट्रांसपोर्ट का अगर हम जिक्र करेंगे तो बड़ी तादाद में जम्मू और कश्मीर के अंदर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जो सरकार का स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसकी हालत हम सबके सामने है। आपसे ही बसें लेकर वो अपना सारा काम चलाते हैं। इलेक्शन का दौर हो, आप सबका सहयोग लिया जाता है। अगर आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट हो, आप सबसे सहयोग लिया जाता है, या कोई बड़े कार्यक्रम हो, आप सबका सहयोग लिया जाता है। मैं दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा आपने सहयोग किया है और आपके तमाम मसाइल वो हल करना हमारी जिम्मेवारी है। और मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने पूरे जोरों शोर के साथ आपका मसला रखा जाएगा। हमारे लिए आप प्रायोरिटी हो, मेरी प्रायोरिटी आप हो। कोई जम्मू है, कोई कठुआ है, कोई सांबा है, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन या राजौरी, पुंछ का है, वो मेरी प्रायोरिटी है। कोई जम्मू बॉर्डर का, आरएसपुरा का, अखनूर का, मड़ का, जोड़िया का, खोड़ का, कोई नगरोटा का, कोई रायपुर धुमाना का है, वो मेरी प्रायोरिटी है। और मेरी प्रायोरिटी अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला है। यहां के लोग हैं, यहां के लोगों के की हमने सुनवाई करनी है। और मैं ये जो मुश्किलातें जो आपके सामने आई हैं, एक एक करके आप सब ने, चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने और आप सब ने हमारे सामने रखी है। ये सब आपकी डिमांड जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही है। एक एक बात जिसका यहां जिक्र किया गया है, मैं इसके साथ सहमत हूं। और मैं इस मीटिंग के बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके इसका जल्द समाधान हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं
कि जब भी हमने आपसे कोई निवेदन किया, आपने हमेशा वो काम किया। मुश्किल से मुश्किल वक्त में आप लोग सब, हम लोग मिलके इकट्ठे हम चलते हैं और आपने हमेशा कोऑपरेट किया है। मुश्किल वक्त में आपने हमेशा सहयोग किया है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं चाहता हूं ये बैठकों का, ये मुलाकातों का सिलसिला ऐसे चलते रहना चाहिए। जब हम आपस में रेगुलर मिलते रहेंगे तो इस किस्म की जो भी परेशानियां, दुश्वारियां पैदा होती हैं, उसका हम समाधान निकालेंगे। हम सब आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। एक जमाना था कि आपकी गाड़ियां तो चलती थी लेकिन रोडें नहीं होती थी। आज एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज देखो, टनल्स देखो, फ्लाईओवर्स देखो, गांव गांव के अंदर सड़कें, नाबार्ड की रोड्स, पीएमजीएसवाई की रोड्स, इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी आज जम्मू कश्मीर के अंदर है कि गांव हो या शहर हो, ये लगता है कि एक नए युग की शुरुआत है, एक नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने की है। एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, एक सुखी जम्मू कश्मीर, जहां अमन, भाईचारा और प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, वो जम्मू हो या कश्मीर हो। आज इस साल 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया है, और जब टूरिस्ट आता है तो उसको सबसे पहला सहयोग किसका होता है? आपका। वो रेलवे स्टेशन उतरेगा या एयरपोर्ट उतरेगा, आप में से कोई ना कोई बंदा वहां खड़ा रहता है, और फिर जिस तरीके से आप उसका सहयोग करते हो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की ग्रोथ में, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में और जम्मू कश्मीर की खुशहाली में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपको जितना मजबूत किया जाएगा, जम्मू कश्मीर उतना मजबूत होगा। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और आपके इन मसाइल का हल करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय। थैंक यू। एक बार बहुत धन्यवाद करते हैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਟਿਵ ਸੀਐਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨਟੂ 4 ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ 50% ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਲਾਇਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਨਿਵਾ ਨੇ ਆਸੂ ਲੋਕ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਪੇ ਲਵਾਉਣੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਜੀ 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 ਪੱਕਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਟਰ ਜੇ ਕਟਰ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਟੋਲ ਦੀ ਸਰ, ਟੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।